अस्सलाम वालेकुम फेलोस, हाउ आर यू। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या कहते हैं। इट शोज़ एनी एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक टाइम एंड विच रिमेंड कंटिन्यू अनटिल ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कि ये माजी के दो ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि पास्ट में, माजी में कोई एक ख़ास एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट के ही किसी ख़ास स्पेसिफिक टाइम तक वो जारी रह चुका हो। तो उस टेंस के लिए जो हम क्या उस सेक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें उर्दू में क्या है, ये टेंस माजी के एक ऐसे अमल को बयान करता है जो कि इस अमल को पास्ट के किसी ख़ास वक़्त से शुरू किया था और किसी ख़ास वक़्त तक वो काम अमल करते रहे। मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हो और पास्ट के किसी ख़ास टाइम तक वो जारी रह चुका हो। सही है। तो एग्ज़ाम्पल के दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से खेल रहे थे। इसी तरह स्नो हैड बीन फॉलिंग, बर्फबारी होता रहा। सही है, पास्ट में। इसी तरह ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता रहा। यानी कि माजी किसी ख़ास वक़्त तक वो इंग्लिश सीखता रहा। पास्ट में शुरू किया था वो पास्ट में ही वो किसी ख़ास वक़्त तक इसने इंग्लिश सीखता रहा था। सही। इसी तरह इसका आइडेंटिटी क्या है, उर्दू में किसी जुमले के आखिरी में अगर क्या आ जाए, ता रहा, थी रही, ते रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस कोई ड्यूरेशन शो हो, तो उसके लिए हम क्या है उसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैड बीन आएगा। वर्ब हमेशा जो है मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। इसी तरह चाहे हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में यूज़ हो, तो चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो हम हमेशा इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, हम हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आगे जाकेंगे कि सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट आती है, हैड बीन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ड्यूरेशन सिंस या फॉर। सही है। तो सिंस फॉर को मैंने पिछले लेक्चरों में आप लोगों को बताया था कि सिंस फॉर हम कब लगाते। तो इसी तरह स्नो हैड बीन फॉलिंग सिंस मिडनाइट, कि आधी रात से बर्फबारी होती रही। सही है। इसी तरह आई हैड बीन वेटिंग फॉर द पोस्टमैन फॉर लॉन्ग, मैं डाकिया का तवील अरसे से इंतज़ार करता रहा। तो एक हमारी क्या कहते हैं इसमें आइडेंटिटी क्या है, करता रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, एक ये है। एक अगर ये ड्यूरेशन आ जाए जैसे से आ जाती है तो इससे भी शो होते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सही है। तो बर्ड्स हैड बीन चिरपिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, कि परिंदे सुबह से चहचहा रहे थे। देखो सुबह से ड्यूरेशन आए और रहे थे। तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा, उसके बाद हेड के फ़ौरन बाद हम नोट्स लगाते, फिर उसके बाद बीन लगाते, फिर वही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ड्यूरेशन आएगा। एग्जांपल, द पियन हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस 8 o'clock, के चपड़ासी 8 बजे से घंटी नहीं बजा रही थी। हेड और बीन के दरमियान हम नोट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। देखो 8 बजे से ड्यूरेशन आए, उसके बाद रही थी। उसके बाद है ही हैड नॉट बीन कैचिंग द फिश फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था। इसी तरह द बॉय हैड नॉट बीन क्वेरलिंग फॉर एन आवर, लड़के 1 घंटे से नहीं लड़ रहे थे या नहीं झगड़ रहे थे। सही। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं इसका। तो इंट्रोगेटिव में क्या होती है कि हेड पहले आता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल जैसे हैड ही बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस सिंस 5 PM। सही है। क्या वो 5 बजे से अपने ऑफिस में काम करता रहा। इसी तरह हैड आई बीन थिंकिंग ओवर द मैटर फॉर लॉन्ग। सही है। इसी तरह हैड दे बीन लर्निंग द पोएम फॉर सेवरल डेज, हेड शुरू आ गया, फिर सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद बीन आते हैं, उसके बाद मेरा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो ड्यूरेशन आएगा। सही। इसी तरह हम डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव जैसे क्यों, कैसा, कब, कहा, ऐसे जुमले जब भी उर्दू में इस्तेमाल हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। उसके साथ फिर रहा था, रही थी, रहे थे से ड्यूरेशन भी आ जाए तो हम डबल इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करते। जैसे डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, WH फैमिली आएगा, फिर हेड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन, प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मेहमानों के आने से पहले वो क्या करती रही थी। आने से पहले ये देखिए क्या करती रही थी।
تو کیا آ گیا ہے تو اسی میں واٹ استعمال کریں گے ہم WH ورڈ. واٹ ہیڈ شی بین ڈوئنگ بفور دا گیسٹ ارائیوڈ. صحیح. اسی طرح آخر کار امتحان پاس کرنے سے پہلے وہ کتنے دیر تک پڑھ رہا تھا. کتنی دیر تک ہاؤ لانگ. صحیح ہے. تو ہاؤ لانگ ہیڈ ہی بین اسٹڈینگ بفور ہی فائنلی پاسڈ دا ایگزام. اسی طرح سورج نکلنے سے پہلے اتنی تیز بارش کیوں ہو رہی تھی. وائی ہیڈ اٹ بین ریننگ سو ہیویلی بفور دا سن کیم آؤٹ. صحیح. سورج نکلنے سے پہلے اتنی تیز بارش کیوں ہو رہی تھی. کیوں وائی آئے گا. صحیح. سے ڈیوریشن آگے رہی تھی. اسی طرح اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے وہ کہاں رہ رہے تھے. ویئر ہیڈ دے بین اسٹڈینگ بفور دے مووڈ انٹو دیئر نیو ہاؤس. صحیح ہو گیا. تو یہ ہو گیا ہمارا ڈبل انٹروگیٹو. تھینک یو.